मस्जिदें अल्लाह के घर हैं और अल्लाह ताला को ये जगहें बहुत पसंद हैं। जैसा कि हदीस पाक में है, सही मुस्लिम में, अल-मुस्तदरक अल-हाकिम में, अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, मस्जिदें अल्लाह ताला की पसंदीदा तरीन जगह हैं। अल्लाह ताला को ये जगह महबूब हैं क्योंकि यहाँ पाँचों वक्त अल्लाह ताला की अज़मत व किबरियाई का ऐलान होता है। लोग इज्तिमाई तौर पर अपने रब की बारगाह में झुकते हैं, सजदा रेज़ होते हैं, तिलावत कलाम मजीद होती है। तो इसमें मस्जिदों में एक इमाम होता है। तो जैसे मस्जिद बड़ी आला जगह है तो मस्जिद का इमाम भी बहुत आला होता है। ये बहुत बड़ा मनसब है, अंबिया अलैहिस्सलाम का मनसब है और रसूल इज़ाम का मनसब है। हत्ता कि अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब है। तो इतना बड़ा मनसब जब है तो जो इमाम हो उसको इसके तकाज़े भी पूरा करने चाहिए। ये नहीं बस थोड़ा सा पढ़ा और आकर इमाम बन गया। जब इमाम बंदा हो तो उसको फिर बहुत सारा पढ़ना चाहिए, बहुत सारा इल्म हासिल करना चाहिए। तो मैं अपनी बात करता हूँ कि आज से 23 साल पहले मैं हाफिज़ क़ारी था, आलिम ना था। मुझे अल्लाह ताला ने मस्जिद दे दी तो मैंने फिर पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने दीन का इल्म पढ़ा, फिर मैंने दुनिया का इल्म पढ़ा। मैट्रिक की, एफ़ए किया, बीए, एमए, डबल एमए पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, गिफ्ट यूनिवर्सिटी से मैंने एमफिल किया। अब मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। यानी इमाम मस्जिद का ये होना चाहिए कि वो थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा पढ़ा हो, बहुत सारा पढ़ा हुआ हो, क्योंकि जो उसके ऑडियंस होते हैं, उसके मुक्तदी होते हैं, जो उसके रहनुमाई लेने वाले होते हैं, बहुत पढ़े होते हैं। बड़ी तालीम है आजकल। तो इमाम को भी बहुत सारा पढ़ा होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ उसकी तरबियत भी ज़रूरी है। इमाम मस्जिद जो है सिर्फ पढ़ा नहीं, तरबियत भी उसकी ज़रूरी है। उसमें सब्र हो, उसमें हौसला हो, उसमें हिकमत अमली हो, उसमें तबलीग करने का तरीक़ा हो, कनात पसंदी हो, कंटेंटमेंट, कनात पसंदी भी उसमें हो, ये नहीं कि बेसब्रा बना फिरे। तो बहुत सारी खूबियाँ, हुस्न अखलाक हो, तो हुस्न अखलाक का पे करो। बहुत सारी खूबियाँ जो हैं इमाम मस्जिद में होनी चाहिए क्योंकि ये पैगम्बरों का शेवा है, पैगम्बरों का तरीक़ा है। तो इसी तरह ये तो ज़रूरी है कि इमाम मस्जिद भी इमामत के तकाज़े पूरे करे। तो इमामत के तकाज़े वो पूरे करे और जो मुंतज़मीन होते हैं मस्जिदों के, जो कमेटी होती है, उनका भी कुछ हक़ बनता है, वो भी इमाम के तकाज़े पूरे करे और उनका ख्याल करे। ये नहीं कि अब आम लोगों की तनख्वाहें तो बहुत ज़्यादा होती हैं। उसमें कोई अकाउंटेंट होता है, लाख 1.5 लाख तनख्वाह उसकी, कोई मैनेजर होता है, कोई बैंक में मुलाजिम होता है, कोई स्कूल टीचर होता है। अब कितनी तनख्वाहें हैं। इसी तरह गवर्नमेंट मुलाजमीन की कितनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं। और आम लोग भी बाहर के मुल्कों में गए हुए और मंथली वो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक कमाते हैं। और एक इमाम मस्जिद को 10-15 हज़ार देकर तनख्वाह दिया जाता है। चलो जी, उसके तो कपड़े भी पूरे नहीं होते, वो सफ़ेद पोशी भी नहीं रख सकता। वो इमाम है, उसकी सफ़ेद पोशी भी ज़रूरी है, उसके खाना बाल बच्चों का कफ़ारत भी ज़रूरी है, उसकी किताबें भी लेनी उसने होती हैं, बुक्स बहुत सारी उसने परचेज़ करनी होती हैं। उसके अलावा वो 30 साल भी इमामत करता रहे तो वो को प्लाट को मकान नहीं ले सकता, नहीं बना सकता, मस्जिदों के मकानों में ही रहता है। तो इसलिए कमेटी वाले जो होते हैं, मुंतज़मीन होते हैं मस्जिदों के, उनके लिए भी ज़रूरी है कि इमाम का ख्याल किया जाए। और इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो अवाम होते हैं वो बिला वजह इमाम की जासूसी ना करें। वो इंटेलिजेंस, फ्री इंटेलिजेंस होती है। इमाम ऐसे जा रहा है, इमाम ऐसे आ रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, वो इंसान है, आप फ़रिश्ता लेकर तो नहीं आए। तो इमाम मस्जिद भी एक इंसान होता है, उससे गलती, कोताहियाँ, उसमें खामियाँ, ऐब, हर चीज़ होती है, खूबियाँ भी होती हैं। तो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो सबको अपने अपने तकाज़े
पूरे करने चाहिए। इमाम को इमामत के तकाज़े और कमेटी को उस इमाम के हालात का इल्म होना चाहिए और आवाम जो है